तो दोस्तों, जेम्स कैमरॉन की ग्रैंड मूवी अवतार का तीसरा पार्ट रिलीज हो गया है, जहां पेंडोरा की कहानी अब एक नया मोड़ ले चुकी है। क्योंकि इस फिल्म में सिर्फ इंसान और नावी की ही लड़ाई नहीं दिखाई गई, बल्कि यहां उन एलियंस के बीच में आपसी जंग भी शुरू हो गई है, जिसकी वजह है एक नया खतरनाक कबीला जो कि सब पे कहर बरसा रहा है। इसके अलावा यहाँ कुछ कैरेक्टर्स की लाइफ में भी बहुत बड़े बदलाव आते हैं, जिससे ये स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स बन गई है। तो अगर आप इस लंबी सी मूवी को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं अवतार फायर एंड ऐश को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। इस मूवी की स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां अवतार 2 खत्म हुई थी। जेक सली का परिवार अब भी मैटकाइना कबीले के साथ रह रहा है, जहां अब स्पाइडर भी आकर रहने लग गया था और सब लोग अब तक जेक के बड़े बेटे नेटियम की मौत से दुखी थे। नेटेरी उस घटना के लिए स्पाइडर को जिम्मेदार मान रही थी, क्योंकि उसी को बचाने के चक्कर में नेटियम मारा गया था। ऊपर से स्पाइडर एक इंसान था और वो उनके दुश्मन का बेटा था, इसीलिए नेटेरी उससे बहुत नफरत करने लग जाती है। लेकिन जेक नेटियम की मौत के लिए अपने छोटे बेटे लोआक को जिम्मेदार मान रहा था, क्योंकि उसने ऑर्डर्स नहीं माने थे और नेटियम को उकसाकर स्पाइडर को बचाया था, जिससे लोआक भी काफी उदास और परेशान रहता है। इस सब की वजह से पूरे परिवार में काफी टेंशन का माहौल था। इसी बीच एक दिन स्पाइडर के ऑक्सीजन मास्क की बैटरी खत्म हो जाती है, जिससे वो नींद में तड़पने लग जाता है। तब जेक दूसरा ऑक्सीजन मास्क लगाकर काफी मुश्किल से उसकी जान बचाता है। इससे जेक को लगता है कि एक तो पहले से ही सब लोग स्पाइडर के खिलाफ है और ऊपर से वो ऑक्सीजन की कमी से कभी भी मर सकता है। इसलिए जेक और नेटेरी स्पाइडर को वापस उसी कैंप में भेजने का फैसला करते हैं जहां उनके इंसान दोस्त रहते थे। उस वक्त वो टापू पे हवाई सौदागर नाम का एक कबीला आया हुआ था, जो कि अलग अलग जगह जाकर सामान बेचता था। जेक उन्हीं लोगों के साथ स्पाइडर को वापस भेजने का सोचता है, लेकिन स्पाइडर वहां से जाना नहीं चाह रहा था और लोआक, किरी और टुक भी उसे वहीं रोकना चाहते थे। तब अपने बच्चों को मनाने के लिए जेक और नेटेरी ये तय करते हैं कि जब स्पाइडर को वापस भेजा जाएगा तब उनकी फैमिली भी उसे छोड़ने जाएगी, जिससे स्पाइडर को अच्छा लगे और इसी बहाने वो लोग अपने ओमरटिकाया कबीले से भी मिलके आ जाएंगे। इस बात के लिए बच्चे राजी हो जाते हैं। फिर वो सब लोग हवाई सौदागरों के जहाज में बैठकर वहां से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ कर्नल माइल्स क्वारिच अपने अवतार वाले शरीर में अब तक जिंदा था और वो आज भी जेक सली से बदला लेना चाहता था, क्योंकि जेक ने उसे और पूरे आरडीए को धोखा दिया था। इसलिए कर्नल फिर से उसकी तलाश शुरू करता है, जिसके चलते उसे ये मालूम पड़ता है कि जेक और उसका परिवार हवाई सौदागरों के साथ कहीं जा रहा है। इसलिए क्वारिच अपने एक सोल्जर के साथ उन्हें पकड़ने वहां चला जाता है। उधर उस काफिले पे मांकुआन कबीले के लोग हमला कर देते हैं, जो कि बहुत जंगली किस्म के नावी थे और वो पेंडोरा की देवी एवा को नहीं मानते थे, क्योंकि काफी टाइम पहले उनके जंगल में आग लगी थी और जब उनके प्रार्थना करने पर भी एवा ने कोई मदद नहीं की तो उन लोगों ने एवा को पूजना ही छोड़ दिया और उस कबीले की मुखिया वरांग ने आग को ही अपना भगवान बना लिया और वो एवा को मानने वालों से नफरत करने लग गई। तब से मांकुआन कबीले वालों को राख कबीला भी कहा जाता है और वो दूसरों को लूट के बहुत आतंक फैलाते हैं। फिलहाल उन्होंने हवाई सौदागरों पे हमला कर दिया था। तब जेक, नेटेरी और कुछ लोग उनसे लड़ाई करते हैं, लेकिन वो आखिर में हार जाते हैं और हवाई सौदागरों का जहाज तबाह होकर एक जंगल में गिर जाता है। इस सब में सली परिवार एक दूसरे से अलग हो जाता है। नेटेरी बुरी तरह घायल होकर एक कोने में पड़ी थी। जेक जंगल के एक अलग हिस्से में था और सभी बच्चे जंगल के बीच में फंसे थे, जहां मांकुआन कबीले वाले जहाज के लोगों को मार के उनका सामान लूट रहे थे। फिर वहां वरांग और उसके साथी इन बच्चों को देख लेते हैं और उनका पीछा करते हैं। तब वो बच्चे वहां से भाग के थोड़ा दूर चले जाते हैं, पर तभी रास्ते में स्पाइडर के ऑक्सीजन मास्क की बैटरी खत्म हो जाती है और उसका दूसरा मास्क जहाज में था, जिसकी वजह से स्पाइडर बेहोश होकर गिर जाता है। तब किरी उसे बचाने के लिए एवा से प्रार्थना करती है। तभी अचानक वहां पर एक पवित्र पेड़ का बीज उड़ते हुए आता है, जिसे किरी स्पाइडर के मुंह में डाल देती है और उसे जमीन पर लिटाकर खुद की चोटी को वहां के पेड़ों से जोड़ती है, जिससे किरी उस जंगल के साथ एक हो जाती है। फिर वो स्पाइडर के आसपास एक मंत्र पढ़ती है। इससे स्पाइडर के शरीर में वो बीज पूरी तरह समा जाता है और वो होश में आकर खुली हवा में सांस लेने लगता है। लेकिन तभी वहां पे मांकुआन कबीले वाले आकर लोआक, किरी, टुक और स्पाइडर को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ क्वारिच भी उसी जंगल में पहुंच जाता है और वो जेक को गिरफ्तार कर लेता है। उस जगह पे स्पाइडर का फुल बैटरी वाला ऑक्सीजन मास्क पड़ा था, जिसे देखकर जेक ये समझ जाता है कि अभी स्पाइडर के दूसरे मास्क की बैटरी खत्म हो गई होंगी और वो खतरे में है। ये जानकर कर्नल भी घबरा जाता है, क्योंकि स्पाइडर उसका बेटा था और वो उससे प्यार करता था। इसीलिए क्वारिच उस मास्क को लेकर जेक के साथ स्पाइडर को ढूंढने लगता है।
फिर वो लोग बच्चों के पास पहुंचते हैं और मांगक्वान कबीले वालों पे हमला करके उन्हें आज़ाद करा लेते हैं। लेकिन फिर वरांग चालाकी से क्वारिच पे वार करके उन सबको कैद कर लेती है। वरांग यहाँ इंसानों के हथियार यानी मशीन गन्स को देखकर बहुत हैरान होती है और वो कर्नल से उसे चलाना सीख जाती है, जिसमें वरांग को बहुत मजा आता है। इसके बाद वो राग कबीले वाले अपनी जीत का जश्न मनाने लगते हैं। तभी वहाँ कीरी अपनी चोटी को एक जंगली पेड़ से जोड़ती है और उसके कांटों से उन पहरेदारों को मार देती है जो उन पर नजर रख रहे थे। फिर जेक, क्वारिच और सभी बच्चे वरांग से छुप के वहाँ से भाग जाते हैं और जंगल के एक हिस्से में रात बिताते हैं। जेक यहाँ कर्नल को समझाने की कोशिश करता है कि वो अपनी पुरानी जिंदगी और इस दुश्मनी को भुलाकर नावियों को अपना ले, पर वो उसकी बात नहीं सुनता और सिर्फ मांगक्वान से बचने के लिए ही जेक के परिवार के साथ एक रात एडजस्ट करता है। उधर नेटिरी घायल हालत में अपने ड्रैगन के साथ ओमाटिकाया कबीले में पहुंचती है, जहां उसकी माँ और उनके इंसान दोस्त उसका इलाज करते हैं। फिर नेटिरी जेक और बच्चों को ढूंढने के लिए अपने कुछ साथियों को लेकर उसी जंगल में चली जाती है जहां वो सब क्रैश हुए थे। फिर नेटिरी जैसे ही वहां पहुंचती है तो क्वारिच उसे देखकर भाग जाता है। इसके बाद जेक, नेटिरी और बच्चे आराम करने के लिए कुछ देर अपने पुराने घर यानी ओमाटिकाया कबीले में जाते हैं, क्योंकि वो पास में ही था। वहां जब उनके साइंटिस्ट दोस्त स्पाइडर की बॉडी की स्टडी करते हैं तो उससे उन्हें दिखता है कि स्पाइडर के अंदर एक जीव समा चुका है, जिससे उसके शरीर में काफी बदलाव आ रहे हैं। उसकी वजह से वो अब पेंडोरा के एनवायरनमेंट में सांस लेने लग गया था, जो कि क्वारिच को भी पता चल गया था। इसके अलावा अब स्पाइडर के सर से एक कुरु यानी नावियों की जैसी चोटी निकलना शुरू हो गई थी, जिससे वो लोग पेड़ पौधे और जानवरों से जुड़ पाते थे। ये सब देखकर जेक बहुत डर जाता है, क्योंकि अगर आरडीए वालों ने स्पाइडर की कंडीशन को रिवर्स इंजीनियर कर लिया तो इंसान बिना मास्क के वहां सांस ले पाएंगे और धरती के सभी लोग पेंडोरा पे आकर रहना शुरू कर देंगे, जिससे नावियों का जीना हराम हो जाएगा और वो प्लेनेट भी बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर नेटिरी जेक को बोलती है कि उन्हें स्पाइडर को मार देना चाहिए, लेकिन वो ये बात नहीं मानता और स्पाइडर को मैटकाइना कबीले के बीच छुपाकर रखने का फैसला करता है। इसके बाद कीरी वहां नेटिरी की माँ से मिलती है, जो कि एक धर्मगुरु थी, और वो उनसे पूछती है कि वो इतनी अलग क्यों है और उसने स्पाइडर को कैसे बचाया। इस पर नेटिरी की माँ और बाकी सब लोग कीरी को बताते हैं कि उसका कोई पिता नहीं है। उसकी माँ ग्रेस को जब मरते वक्त आत्मा के पेड़ के पास रखा गया था, तब एवा ने उसके शरीर में अपना बीज बो दिया था, जिसकी वजह से कीरी का जन्म हुआ। इसीलिए वो असल में एवा की बच्ची है और कुदरत के इतनी करीब है। ये जानकर कीरी बहुत हैरान होती है और थोड़ा खुश भी। फिर जेक, नेटिरी और सब बच्चे मैटकाइना कबीले में लौट जाते हैं, जहां उनका मुखिया जेक को ये बताता है कि आरडीए वालों ने फिर से टुलकुन का शिकार करना चालू कर दिया है, क्योंकि उस एनिमल के अंदर से एक ऐसा लिक्विड निकलता है जिसे अमृत कहते हैं। उससे इंसानों की उम्र बढ़ना रुक जाती है। इसीलिए उस लिक्विड की कीमत बहुत ज्यादा थी और आरडीए वाले उसे पाने के लिए टुलकुन को मारते थे और वो प्राणी पलटवार भी नहीं करते थे, जिससे उनका काम बहुत आसान हो जाता था। फिलहाल अभी कई सारे टुलकुन एक खास सम्मेलन के लिए इकट्ठा होने वाले थे, इसलिए आरडीए वाले उन सबका शिकार करने वाले थे। इस सब के अलावा अब उन्हें स्पाइडर की नई खासियत यानी बिना मास्क के सांस लेने वाली बात भी पता चल गई थी। इसलिए आरडीए वाले अब स्पाइडर के भी पीछे पड़ गए थे, ताकि वो उसकी स्टडी करके अपनी लैब में उसकी एबिलिटी को रिक्रिएट कर सके। लेकिन कर्नल क्वारिच ये जानता था कि जेक और स्पाइडर को पकड़ना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि मैटकाइना कबीला उनके साथ था। इसलिए उन्हें हराने के लिए क्वारिच अब मांगक्वान कबीले की मदद लेने का सोचता है, क्योंकि वो बहुत ताकतवर थे और किसी को भी हरा सकते थे। इसी वजह से एक दिन कर्नल थोड़े से हथियार लेकर मांगक्वान के गांव में चला जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि वरांग को गन्स बहुत पसंद है। इसलिए क्वारिच वरांग को वो तोहफा देकर बोलता है कि वो उन्हें और भी बहुत सारे हथियार लाकर देगा, बदले में उसे उसकी मदद करना होगा, जिसके लिए वरांग मान जाती है। और क्योंकि क्वारिच भी उसकी ही तरह खतरनाक था, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। फिर कर्नल सभी राग कबीले वालों को नई तरह की गन्स लाकर देता है और उनका इस्तेमाल करना सिखाता है। इसके बाद वो लोग जेक की तलाश करने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ स्पाइडर की वो चोटी थोड़ी बड़ी हो गई थी, इसलिए कीरी उसे पेड़ पौधों और जानवरों से जुड़ना सिखाती है। फिर जब वो दोनों एक दिन जंगल में घूम रहे थे, तभी वहाँ क्वारिच, वरांग और उसके साथी आ जाते हैं, जो कि स्पाइडर को पकड़ लेते हैं। लेकिन कीरी वहाँ से भाग जाती है। कर्नल उस टापू पे कुछ फाइटर प्लेन्स भी लाया था, जो कि सभी मैटकाइना वासियों को घेर लेते हैं। और फिर क्वारिच जेक को सरेंडर करने बोलता है, जो कि वो कर देता है, क्योंकि वो अपने लोगों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। तब क्वारिच जेक और स्पाइडर को आरडीए के हेडक्वार्टर में ले जाता है और वहाँ वो मांगक्वान कबीले वालों को भी अपने साथ रख लेता है, जिससे वहाँ की मिलिट्री जनरल आर्डमोर थोड़ा नाराज होती है, पर वो कर्नल की जीत की वजह से मांगक्वान को वहाँ रहने की परमिशन दे देती है। फिर वहाँ के साइंटिस्ट स्पाइडर की बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं
और जेक को गद्दारी के जुर्म में मौत की सज़ा सुना दी जाती है, जो कि अगले दिन सुबह होने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही नेटिरी रात के वक्त उस हेडक्वार्टर में घुस जाती है और वहाँ बॉम्ब गिराकर तबाही मचाने लगती है। इसी बीच आरडीए का एक साइंटिस्ट जो कि टुलकुन के शिकार के खिलाफ था, वो एक बुलडोजर की मदद से जेक का पिंजरा तोड़ देता है, क्योंकि उसे भरोसा था कि जेक अच्छा आदमी है और वही इतने सारे टुलकुन को मरने से बचा सकता है। फिर जेक जब आज़ाद होकर वहाँ से भागने लगता है तो उस पर कुछ सोल्जर्स हमला कर देते हैं। तभी स्पाइडर अपनी कैद से छूट के वहाँ पे आ जाता है और जेक को बचाने लगता है। और क्योंकि आरडीए वाले स्पाइडर को मार नहीं सकते थे, इसलिए जेक उसे अपनी ढाल बनाकर आगे बढ़ता है। और तब नेटिरी वहाँ आकर उन दोनों को अपने ड्रैगन पे बिठा लेती है और वो लोग उस हेडक्वार्टर से निकल जाते हैं। रास्ते में जेक जंगल में रुकता है और नेटिरी को बोलता है कि क्वारिच वरांग की मदद से उन्हें कहीं भी ढूंढ सकता है और स्पाइडर को पकड़ सकता है, जिस पे रिसर्च करके आरडीए वाले पेंडोरा पे सांस लेना सीख जाएंगे और इससे सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अब जेक अपने दिल पे पत्थर रख के स्पाइडर को मारने का फैसला करता है। पर अब नेटिरी उसे मारना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसने जेक की जान बचाई थी। इसके बावजूद भी जेक स्पाइडर को जंगल में ले जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वो रुक जाता है, क्योंकि वो उसे अपना बच्चा मानता था। फिर जेक स्पाइडर और नेटिरी को बोलता है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकता और वो लोग किसी भी हाल में ये रास्ता नहीं चुनेंगे। तब नेटिरी भी स्पाइडर को अपने परिवार का हिस्सा मान लेती है और उसे बचाने की कसम खाती है। इसके बाद वो तीनों मैटकाइना टापू पे जाते हैं और जेक, जो कि अभी तक सिर्फ भाग और छुप रहा था, वो अब लड़ने का सोच लेता है और इसके लिए वो वापस उसी खतरनाक ड्रैगन के पास जाता है जिसे काबू करके वो पहले टोरुक माक्टू नाम का महान योद्धा बना था, जिसकी सभी नावी इज्जत करते थे। जेक उस ड्रैगन को लेकर मैटकाइना टापू पे जाता है और वहाँ के मुखिया को बोलता है कि वो सभी कबीले वालों से कहे कि टोरुक माक्टू ने उन्हें जंग की तैयारी करने कहा है, जिसकी वजह से सभी कबीले वाले उस टापू के आसपास जमा हो जाते हैं। लेकिन जेक ये जानता था कि वो फिर भी नहीं जीत सकते, क्योंकि आरडीए के पास बड़े हथियार और मांगवान कबीले की फौज भी थी। इसलिए उन्हें हराने के लिए किसी बड़ी ताकत की जरूरत थी और वो थे टुलकुन प्राणी, जिनका शिकार भी होने वाला था। इसलिए उन्हें लड़ना जरूरी था। पर टुलकुन अहिंसावादी प्राणी थे, वो कभी पलटवार नहीं करते थे। इसलिए जेक उन्हें खतरे के बारे में बताकर लड़ने की सलाह देता है, लेकिन टुलकुन की मुखिया उसकी बात नहीं सुनती। तब लुआक अपने टुलकुन दोस्त पाइकान के साथ वहां आता है, जो कि अपनी प्रजाति से बेदखल किया हुआ था, क्योंकि उस पर यह इल्जाम था कि उसने अपने साथियों को मारा है। पर अब लुआक अपने साथ तानोक नाम की एक और टुलकुन को लाया था, जो कि पाइकान के पुराने समूह की सदस्य थी। वो सबको ये बताती है कि पाइकान ने किसी को नहीं मारा था, बल्कि उनके समूह पे इंसानी शिकारियों ने हमला किया था, जिनसे पाइकान और उसने लड़ाई की थी। इसलिए वो दोनों बच गए, लेकिन वो अपने साथियों को नहीं बचा पाए। इसी वजह से अब तानोक का ये कहना था कि पाइकान ने जो लड़ाई का रास्ता चुना है वो सही है, नहीं तो वो मारे जाएंगे। ये सुनकर बाकी टुलकुन वो बात मान लेते हैं और फिर मैटकाइना और बाकी सब कबीले वाले भी जंग की तैयारी शुरू करते हैं। दूसरी तरफ आरडीए वाले टुलकुन के शिकार की तैयारी कर रहे थे। तब क्वारिच भी वहां आता है, लेकिन जनरल आर्डमोर उसे अपनी प्लानिंग में शामिल नहीं करती, क्योंकि जेक उनकी कैद से भाग गया था, जिसके लिए सब क्वारिच को जिम्मेदार मान रहे थे। इसलिए जनरल आर्डमोर उसे अपनी फौज से निकाल देती है। इसके बाद आरडीए की मरीन टीम टुलकुन का शिकार करने जाती है, जहां सभी नावी उनका इंतजार कर रहे थे। फिर जैसे ही वो शिकारी छोटे टुलकुन पे वार करना शुरू करते हैं, तभी वहां बड़े टुलकुन आकर उन पे हमला कर देते हैं और फिर सभी नावी भी उनका साथ देते हैं, जिससे वो लोग उस जंग को जीतने लगते हैं। पर तभी अचानक क्वारिच वहां मांगवान कबीले के साथ आ जाता है, जिनके पास भी काफी खतरनाक हथियार थे। उसकी वजह से वो लोग जेक की फौज का बहुत नुकसान करते हैं। इससे आरडीए की टीम को भी सपोर्ट मिल जाता है और वो मैटकाइना और बाकी कबीले वालों को बुरी तरह पछाड़ देते हैं। इस सब में मैटकाइना के मुखिया की बीवी मर जाती है, लेकिन वो मरने से पहले एक बच्ची को जन्म देती है, जिसे नेटिरी अपने पास रख लेती है। जेक और नेटिरी को लग रहा था कि वो अब हार गए, पर तभी कीरी समुंदर में उतर के आत्मा के पेड़ से जुड़ती है और एवा के पास जाकर उनसे मदद मांगने की कोशिश करती है। लेकिन एवा बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए कीरी उन तक नहीं पहुंच पाती। तब स्पाइडर और टुक भी वहां आकर उस पेड़ से जुड़ते हैं और आत्मालोक में कीरी की मदद करते हैं, जिससे वो लोग एवा तक पहुंच जाते हैं और वो उनकी पुकार सुन लेती है। फिर उस समुंदर में कई सारे जंगली जानवर आकर आरडीए के सोल्जर और मांगवान के लोगों को मार देते हैं। लेकिन आखिर में कर्नल और वरांग नेटिरी और टुक को पकड़ के एक जहाज पे ले जाते हैं और वो जेक और स्पाइडर को सरेंडर करने बोलते हैं। तब लोआक, जेक और स्पाइडर वहां जाकर क्वारिच और उसके साथियों से लड़ते हैं और कीरी अपनी शक्ति से वरांग से लड़के नेटिरी और टुक को बचाती है, जिसके बाद वरांग वहां से भाग जाती है। फिलहाल आरडीए का वो जहाज उस समुंदर के बीच एक बड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड में फंस के तबाह होने लगता है, जिसकी वजह से
जनरल आर्डमोर मारी जाती है। तब नेटेरी, लोआक, टूक और कीरी अपने ड्रैगन्स की मदद से उस जहाज से निकल जाते हैं। उधर जेक और कॉरिच उस मैग्नेटिक फील्ड में गिर जाते हैं और वहां लड़ाई करते हैं, जिसमें स्पाइडर भी वहां आकर जेक की मदद करता है। इस चक्कर में वो खुद एक पहाड़ से नीचे गिरने लगता है। तब कर्नल उसे बचाने जाता है तो वो खुद भी उस पहाड़ से लटक जाता है। फिर जेक उन दोनों को खींच के वहां से निकालता है। तभी वहां पे नेटेरी और सभी बच्चे आ जाते हैं, जो कि कॉरिच को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेक उन्हें रोक देता है क्योंकि उसे अभी भी उम्मीद थी कि कर्नल सुधर जाएगा। पर कॉरिच बदलना नहीं चाहता था और वो इतने सारे लोगों से लड़ भी नहीं सकता था, इसलिए वो उस पहाड़ से कूद जाता है। इसके बाद जेक, नेटेरी और सभी बच्चे मैटकाइना कबीले में वापस चले जाते हैं, जहां नेटेरी मुखिया को उसकी वो बच्ची देती है। फिर वो सब लोग समुद्र में पवित्र पेड़ से जुड़ते हैं और आत्मालोक में अपने पूर्वजों से मिलते हैं। वहां वो सब नावी अब स्पाइडर को भी अपनी प्रजाति में शामिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये था अवतार फायर एंड ऐश का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.